नमस्ते। आई एम श्योर you've heard the news। खूनी जंक्शन नाम सुनते ही बहादुर से बहादुर की रूह कांप जाती। यह नाम ही अपने आप में एक डरावनी कहानी बयां करता है। उत्तर भारत का यह वीरान जंक्शन बस एक रेलवे स्टेशन नहीं था, यह एक ऐसा स्थान था जहां समय ठहर सा गया था। यह तो त्रासदी का कैनवास था जो दुख और डर की कहानियों से रंगा हुआ था। हर कोने में एक नई कहानी छुपी हुई थी। यहाँ के लोग एक बुरी आत्मा की कहानियां सुनाते थे जो खून और निराशा में डूबे अतीत की याद दिलाती थी। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। यहाँ की हवा में भी एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे अनगिनत अनकही कहानियों का बोझ लिए हुए। हर सांस में एक अनजाना डर समाया हुआ था। इस स्टेशन ने अनगिनत सूर्योदय और सूर्यास्त देखे थे। हर एक ने इसकी पुरानी दीवारों पर एक अलग ही तस्वीर उकेरी थी। हर दिन एक नई कहानी जोड़ता था, लेकिन रात के अंधेरे में खूनी जंक्शन सचमुच में जिंदा हो उठता था। जैसे ही अंधेरा गहराता, स्टेशन की आत्माएं जाग उठती, या यूं कहें कि मर चुके लोग ही यहाँ जागते थे, अपनी अशांत आत्माओं को शांति की तलाश में या शायद बदला लेने के लिए। उनकी बेचैनी हर कोने में महसूस होती थी। आने वाली ट्रेनों की धातु की कर्कश आवाज उस सन्नाटे को और बढ़ा देती थी जो उनके जाने के बाद छा जाता था। एक ऐसा सन्नाटा जो आत्माओं की चीखों को भी दबा देता था। एक ऐसा सन्नाटा जो इतना गहरा था कि वो एक जिंदा चीज की तरह महसूस होता था, जो देख रही थी, इंतजार कर रही थी। हर आवाज में एक कहानी छुपी थी। जंग लगी पटरियां, टूटता प्लेटफॉर्म, जर्जर वेटिंग रूम, सब एक ऐसी त्रासदी की कहानियां फुसफुसा रहे थे जिसे भुलाया नहीं जा सकता था। हर दरार में एक दर्द छुपा था। खूनी जंक्शन अतीत की अमिट शक्ति का प्रमाण था। एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलने के बाद जीने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। यहाँ का हर कोना एक रहस्य था। अजय एक अनुभवी रेलवे अफसर ने फुसफुसाहटें सुनी थी। नौकरी के सालों ने उसे कठोर बना दिया था। उसे भूतों की कहानियों और स्थानीय किंवदंतियों पर संदेह था। फिर भी जैसे ही उसने खूनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। रात नई थी, लेकिन खूनी जंक्शन का अंधेरा पुराना था। सब कुछ निकल जाने वाला। एक अकेला लैंप पोस्ट टिमटिमा रहा था, जिससे लंबी नाचती हुई परछाइयां बन रही थी। स्टेशन की जर्जर छत के छेदों से हवा गरज रही थी, जो खोई हुई आत्माओं के विलाप की तरह लग रही थी। दूसरी आवाज थी तो बस झिंगुरों की लगातार चींची, एक निरंतर बेचैन करने वाली लय जो रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। टेकिंग अ डीप ब्रेथ। हवा में गीली मिट्टी की गंध है और कुछ पहचान में नहीं आ रहा, लेकिन बेचैन करता है। उसने इसे एक ज्यादा सोचने वाले दिमाग का वहम मानकर खारिज कर दिया। बहुत सी कहानियां सुनने का नतीजा। उसे रात की शिफ्ट सौंपी गई थी, एक साधारण सा काम। लेकिन खूनी जंक्शन पर कुछ भी साधारण नहीं था। वह छोटे से धूल भरे दफ्तर में बैठ गया। उसकी कुर्सी उसके भार तले चरमरा गई। रोशनी बस एक मिट्टी के तेल के लैंप से आ रही थी, जिसकी लौ छिलती हुई दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां बना रही थी। अजय ने अपने कागजी काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन स्टेशन का सन्नाटा उस पर हावी हो रहा था, जो कभी कभी उल्लू के चिल्लाने या पत्तों के सरसराहट से ही टूटता था। अजय ने महसूस किया कि यह रात बाकी रातों से अलग थी। यह सिर्फ एक और ड्यूटी नहीं थी, बल्कि एक परीक्षा थी, एक चुनौती थी जो उसकी हिम्मत और धैर्य की परीक्षा ले रही थी। हवा के एक ठंडे झोंके ने दफ्तर का दरवाजा खोल दिया, जिससे लैंप बुझ गया और अजय अंधेरे में डूब गया। उसने अपने लाइटर के लिए टटोला। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही लौ वापस जीवन में आई, उसने उसे देखा। एक बूढ़ा आदमी, उसका चेहरा दुख से सिकुड़ा हुआ था। उसकी आंखें गहरे भूतियां दुख से भरी हुई थी। गैस्पिंग, तुम कौन हो? उन्होंने उसका शरीर कभी नहीं ढूंढा। मेरी बेटी मलबे में खो गई। घबराहट अजय के गले तक आ गई, लेकिन बूढ़े आदमी की आंखों में कुछ था जिसने उसे बंदी बना लिया। वह दुष्ट नहीं था, बस एक अथाह दुख से पीड़ित था। सॉफ्टली, उसके साथ क्या हुआ? बूढ़े आदमी का दुख स्पष्ट था। एक भारी कफन जो पूरे स्टेशन को ढके हुए लग रहा था। उसने दशकों पहले एक ट्रेन के पटरी से उतरने की बात कही, अकल्पनीय डरावनी रात की। उसकी बेटी जो घर जा रही थी खो गई थी। बूढ़ा शांति चाहता था, अपने दुख के अंत की। वह स्टेशन से बंधा हुआ था। जब तक दुर्घटना का सच सामने नहीं आ जाता, तब तक आगे नहीं बढ़ सकता था। अजय ने अपने शुरुआती संदेह के बावजूद सहानुभूति की एक लहर महसूस की। वह एक ऐसी त्रासदी पर ठोकर मार चुका था जो फुसफुसाहट और अफवाहों से कहीं ज्यादा भयानक थी, एक सच्ची दुःस्वप्न। अजय ने अगले कुछ दिन खूनी जंक्शन के इतिहास पर शोध करने में बिताए।
वह जानता था कि इस रहस्यमयी जगह के पीछे कुछ गहरे राज्य छिपे हुए हैं। उसने धूल भरे अभिलेखागारों को खंगाला, पुराने अखबारों की कतरनों और फीके पड़ चुके रेलवे रिकॉर्ड को देखा। हर दस्तावेज में एक नई कहानी छिपी थी जो इस स्टेशन के अतीत को और भी रहस्यमयी बना रही थी। स्थानीय लोग दुर्घटना के बारे में बात करने से हिचकिचा रहे थे। उनके चेहरे पर डर और अपराध बोध की भावना स्पष्ट थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भयानक सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना अधिक उसने सीखा, स्टेशन का दुखद अतीत उसके सामने उतना ही खुलता गया। हर पन्ने के साथ अजय को इस जगह की त्रासदी का एहसास होता गया। पटरी से उतरना, यह पता चला, कोई दुर्घटना नहीं बल्कि लापरवाही का नतीजा था। यह लापरवाही जानबूझकर की गई थी, जिससे कई मासूम लोगों की जानें गईं। स्टेशन मास्टर, एक लालची आदमी जो धन से अंधा हो गया था, ने व्यक्तिगत लाभ के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल को अनदेखा करते हुए गड़बड़ी की थी। उसकी लालच ने इस स्टेशन को एक भूतिया जगह बना दिया। अधिक भार वाली और खराब तरीके से बने ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन का भयानक अंत हुआ था। यह दृश्य अजय के मन में गहराई से बस गया। एंग्रिली, उस भयानक रात में बूढ़े आदमी की बेटी कई मासूम लोगों में से एक थी जो अपनी जान गंवा बैठे। यह घटना अजय के दिल को छू गई। खूनी जंक्शन के आसपास की फुसफुसाहट डर केवल अंधविश्वास नहीं थे, वे एक सच्चाई की ओर इशारा कर रहे थे जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। वे लालच और मानव जीवन के प्रति उपेक्षा से उपजी त्रासदी की गूंज थे। यह स्टेशन अब भी उन घटनाओं की याद दिलाता था। अजय ने क्रोध की एक लहर महसूस की, अन्याय की एक ज्वलंत अनुभूति। उसे लगा कि उसे कुछ करना होगा। वह अब समझ गया था। उसे पता चल गया था कि इस स्टेशन की आत्माओं को शांति कैसे दिलाई जा सकती है। उस रात मरने वाला बूढ़ा और दूसरी आत्माएं दुष्ट प्राणी नहीं थे, वे बस न्याय और शांति की तलाश में थे। वे फंस गए थे। उनका दर्द और आक्रोश उन्हें अपनी मृत्यु के स्थान से बांधे हुए थे। उनकी पीड़ा अजय को महसूस हो रही थी। डिटरमिन्ड, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। मुझे इन आत्माओं को मुक्ति दिलानी है। मैं बस अपनी शिफ्ट पूरी नहीं करूंगा। मैं खूनी जंक्शन पर शांति लाऊंगा। यह मेरा संकल्प है। और इसके साथ ही अजय ने अपने मिशन की शुरुआत की। अजय ने अतीत की गलतियों को सुधारने के लिए निकल पड़े, खूनी जंक्शन की पीड़ित आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित। यह उसकी यात्रा की शुरुआत थी। धन्यवाद देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करें स्टोरी कार्ड को।